तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के होम लोन के बारे में। अगर हमको एचडीएफसी बैंक से 30 लाख रुपए का होम लोन लेना है और 25 सालों के लिए लेना है, हमको ये देखेंगे कि मेरी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, हमको यहाँ पे कौन कौन सी स्कीम के थ्रू जो है होम लोन प्रोवाइड किया जाता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक में होम लोन की काफी सारी स्कीमें चलती है। जैसे कि यहाँ पे होम लोन चलता है, प्लॉट लोन चलता है, रूरल हाउसिंग लोन है, एनआरआई होम लोन है। इसके अलावा रिनोवेशन के लिए भी लोन मिलता है, जैसे कि होम रिनोवेशन लोन है, होम एक्सटेंशन लोन है, टॉप अप लोन है। इसके अलावा यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन का बैलेंस ट्रांसफर भी आपका हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको ऑफर किया जाता है, तो यहाँ पे मेनली जो स्टार्टिंग हो जाती है वो हो जाती है 8.75% से। प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक लोन जो है वो मैक्सिमम जो है प्रोवाइड कर देता है एचडीएफसी बैंक। 30 सालों के लिए आप मैक्सिमम लोन ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए प्रोसेसिंग फीस अप टू 0.50% लगती लोन अमाउंट का, और वही जो नॉन प्रोफेशनल होंगे उनके लिए अप टू 1.5% लगती लोन अमाउंट का। रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर हम चार्ट देखें तो इनके स्पेशल होम लोन रेट्स जो चलते हैं, जिसकी स्टार्टिंग होती है 8.75 से 9.65% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है, और जो स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट चलते हैं उसकी स्टार्टिंग होती है 9.40 से 9.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब अगर आपका क्रेडिट स्कोर 760 या उससे ऊपर का होता है तो आप स्पेशल होम लोन कैटेगरी से जो है होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे, तो आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 760 के नीचे है तो उस केस में आपको स्टैंडर्ड होम लोन रेट से मिलेगा, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग 9.40 से होगी। इसके अलावा यहाँ पे टॉप अप लोन भी चलता है। अब अगर आपने यहाँ से एग्जिस्टिंग होम लोन आपका यहाँ पे चल रहा है तो आप एक टॉप अप लोन लेने के लिए भी एलिजिबल होगी, जिसको पर्सनल लोन भी बोलते हैं। तो टॉप अप लोन की जो स्टार्टिंग यहाँ पे होती है 10.15% से हो जाती है। इसके अलावा जो रूरल हाउसिंग लोन स्कीम यहाँ पे चलती है, जो कि एग्रीकल्चरिस्ट के लिए होती है, जिनके स्टार्टिंग होती है 8.5% से 9.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। ये स्पेशल रेट्स हैं, और स्टैंडर्ड जो रेट चलते हैं उसकी स्टार्टिंग होती है 8.75% से। अगर हम कुछ अदर बैंकों के होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करें एचडीएफसी से, तो एसबीआई में स्टार्टिंग हो रही 8.5% से, एचडीएफसी में 8.75 से स्टार्टिंग है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी 8.5% है, आईसीआईसीआई बैंक में 8.75 है, कोटक महिंद्रा बैंक 8.75 है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.5 से स्टार्टिंग होती है, पंजाब नेशनल बैंक 8.45, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.40, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85, एलएनटी फाइनेंस 8.65, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 8.75, फेडरल बैंक 8.80, एक्सिस बैंक 8.75 और गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.55 से स्टार्टिंग हो जाती है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ होम लोन देखने से पहले हम ये देख लेते हैं, अगर हमको 30 लाख का होम लोन लेना है तो मेरी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप कैसे यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर इनका मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेकलिस्ट एंड कैलकुलेटर। तो यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर, एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिल जाएगा। इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे आपको आना है। यहाँ पे आप अपनी मंथली सैलरी और टेन्योर और रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल के ये देख सकते हो कि आप कितना जो है होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे अपनी सैलरी के हिसाब से। तो हमको लेना है 30 लाख का होम। 30 लाख का होम लोन के लिए मेरी मंथली सैलरी अगर हम यहाँ पे 50,000 रुपए डालते हैं और हमको लेना है 25 सालों के लिए, तो यहाँ पे टेन्योर 25 साल सेलेक्ट कर देते हैं। अगर मेरी 50,000 की इनकम होती है और 25 सालों के लिए हमको होम लोन लेना, तो हम 27,36,748 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन हमको लेना 30 लाख का, तो हम यहाँ पे इनकम अपनी बढ़ाते हैं। अगर हमने इनकम देखी यहाँ पे 51,000 रुपए की मेरी इनकम अगर होती है, तो देखिए हम 31,01,648 रुपए का लोन लेने के एलिजिबल होंगे, जिसकी अगर हम 8.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 25 सालों की किस्त देखें, जो आपकी बनेगी 25,500 रुपए की। अगर आपकी कोई अदर ईएमआई पहले से चल रही है तो आप यहां पे डाल के देख सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरी 2,000 रुपए की एक ईएमआई चल रही है, तो जैसे आपने डाला देखिए आपका होम लोन की एलिजिबिलिटी जो है वो कम हो गई, 28,58,000 रुपए का आपको लोन मिलेगा। आप अगर आपकी 2,000 अदर ईएमआई चली होगी और 51,000 आपकी मंथली इनकम है। तो अगर नहीं चल रही होगी तो सिंपली आप जीरो कर दीजिएगा, तो आप 31 लाख रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। तो हम आराम से जो है, अगर मेरी 51,000 सैलरी और 25 सालों के लिए हम 31 लाख का लोन जो है यहाँ से ले सकते हैं। अभी जो किस्त आई है 25,500, ये कैसे आई है, तो इसके लिए देखिए हम इस लोन अमाउंट को लेते हैं। इस लोन अमाउंट की हम किस्त देखते हैं कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे होम लोन का अमाउंट हमने डाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लिया हुआ था वहां पे 8.75 लिया हुआ था, हमको लोन लेना है कितने 25 सालों के लिए, तो यहाँ पे हमने 25 साल सेलेक्ट कर दिया। किस्त देखिए 25,500 बन रही है, जो आपने यहाँ पे देखा 25,500 की ये किस्त बन रही है। टोटल इंटरेस्ट भी देख सकते हो यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा, 45,48,352 रुपए का आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और टोटल पेमेंट आपको 76,50,000 रुपए की करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप डिटेल्स अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट कितना आपने लिया है, टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना है, और मंथली ईएमआई आपकी क्या बन रही है। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे स्कीमें देख लेते हैं।
तो जो इनकी सबसे पहली स्कीम आती है एचडीएफसी बैंक हाउसिंग लोन स्कीम, जिसमें अगर आपको कोई भी फ्लैट परचेज करना है, बंगलो परचेज करना है, कोई अप्रूव प्रोजेक्ट है प्राइवेट डेवलपर द्वारा, उसको आपको परचेज करना है तो उसके लिए आप लोन ले सकते हो। इसके अलावा डेवलपमेंट अथॉरिटीज द्वारा अगर आपको कोई जो है प्रॉपर्टी परचेज करना है, या अगर आपको कोई प्रॉपर्टी अलॉटमेंट के थ्रू मिली है तो उसके लिए भी आप यहां से जो है होम लोन ले सकते हो। अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90% लोन मिल जाता है। 30 लाख से 75 लाख के बीच का लोन लेते हो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% लोन मिल जाता है, और 75 लाख के ऊपर का अगर आप होम लोन लेते हो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% लोन जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर की बात करें तो अगर आपका किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में होम लोन ऑलरेडी चल रहा है तो उसको अगर आपको एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर कराना तो वो भी आप यहाँ पे करा सकते हो। यहाँ पे एलटीवी रेशियो आप देख सकते हो, लोन कितने टाइम के लिए मिलेगा वो देख सकते हो। नेक्स्ट इनकी एक स्कीम आती है एचडीएफसी बैंक रूरल हाउसिंग लोन स्कीम, जो कि एग्रीकल्चरिस्ट के लिए होती है, डेयरी फार्मर्स के लिए होती है, प्लांटर्स के लिए होती है, हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए होती है। अगर उनको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, न्यू हो या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो, चाहे वो रूरल एरियाज में हो या अर्बन एरियाज में हो, आप जो है इस स्कीम से लोन ले सकते हो। इस स्कीम में अगर देखिए अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% तक लोन मिलता है। 30 लाख से 75 लाख लेते हो तो भी 80% मिलता है। 75 लाख के ऊपर लेते हो तो 75% मिलता है। इसके अलावा एक स्कीम आती है इनकी एचडीएफसी बैंक प्लॉट लोन। इसमें अगर आपको कोई प्लॉट डायरेक्ट अलॉटमेंट के थ्रू जो है अलॉट हुआ है, या आपको रीसेल प्लॉट करना चाहते हो, किसी अदर इंडिविजुअल से प्लॉट परचेज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो है यहाँ से प्लॉट के लिए आप जो है यहाँ से लोन ले सकते हो, जिसमें आपको प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% तक लोन जो है वो मैक्सिमम मिल जाता है, वो भी 15 सालों के लिए। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है होम रेनोवेशन लोन, जिसमें अगर आपको अपने घर में रेनोवेशन के लिए लोन लेना है, जिसमें आपको टाइलिंग वगैरह, फ्लोरिंग, पेंटिंग, प्लास्टर का काम कराना है आपके एग्जिस्टिंग घर में, तो उसके लिए आप लोन ले सकते हो। रेनोवेशन कॉस्ट का 100% तक लोन जो है वो एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड कर देता है एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए। न्यू कस्टमर हो तो 90% तक मैक्सिमम कर देता है। 15 सालों के लिए होम रेनोवेशन लोन आप यहां से ले सकते हो। वहीं आता है होम एक्सटेंशन लोन। अगर आपको अपने घर में जैसे कि आपका ग्राउंड फ्लोर बना है, आपको फर्स्ट फ्लोर बनाना है या सेकंड फ्लोर बनवाना है, उसके लिए आप जो है यहाँ पे लोन ले सकते हो। अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग घर में ज्यादा स्पेस जो है ऐड करना है तो उसके लिए एग्जिस्टिंग जो है एक्सटेंशन लोन जो है आप यहां से ले सकते हो। इसमें भी आपको रिनोवेशन कॉस्ट का 90% तक लोन जो है वो एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड कर देता है, वो भी मैक्सिमम 20 सालों के लिए। टॉप अप होम लोन की बात करें, जिसमें जो भी जिनका होम लोन यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है उनको अगर पर्सनल नीड के लिए और लोन अमाउंट चाहिए तो वो टॉप अप लोन ले सकते हैं 1 करोड़ तक का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज अप्लाई करेंगे 18 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। प्रोफेशन की बात करें तो कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल यहाँ से एलिजिबल होगा होम लोन लेने के लिए। मंथली इनकम आपकी कम से कम 25,000 प्लस होनी चाहिए यहाँ से होम लोन लेने के लिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो एक आईडी प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जिसमें आप पैन कार्ड, फॉर्म 60, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। इनकम प्रूफ की बात करें तो सैलरी को देना पड़ता है 3 मंथ का सैलरी स्लिप, आईटीआर और फॉर्म 16 और 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए इनकम प्रूफ के तौर पे आईटीआर देना पड़ता है 3 सालों का, करंट अकाउंट स्टेटमेंट हो गया 6 मंथ का, और सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट जो है दोनों ही आपको देना पड़ता है। इसके अलावा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट ईयर का, ये आपको देना पड़ता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट में अगर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो अलॉटमेंट लेटर हो गया या बायर एग्रीमेंट हो गया, ये आपको देना पड़ेगा। अगर आप कोई रीसेल होम परचेज करो तो आपको टाइटल डीड जो है देना पड़ता है, एग्रीमेंट टू सेल कॉपी जो है देना पड़ता है, और इनिशियल जो आपने पेमेंट करी होगी सेलर को वो आपको देनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन अगर आप करा रहे हो उसके लिए लोन ले रहे हो तो टाइटल डीड ऑफ प्लॉट देना पड़ेगा, कॉपी ऑफ प्लान अप्रूव्ड बाय लोकल अथॉरिटी देना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपके कंस्ट्रक्शन में जो है एस्टिमेट होगा सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट द्वारा, वो आपको यहाँ पे बैंक में देना पड़ता है। कुछ अदर डॉक्यूमेंट भी एचडीएफसी बैंक मांग सकता है, जैसे कि सैलरी के लिए प्रूफ ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ, मतलब जैसे मान लीजिए 80 से लेकर 90% तक लोन जो है एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड कर देगा, लेकिन 10 से 20% तो आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा ना, तो उसका भी प्रूफ यहाँ पे दिखाना पड़ता है। अगर आपका लोन जो है पहले से कोई चल रहा है तो उसका भी 6 मंथ का स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो आप दिखा सकते हो। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो आपको देनी पड़ती है। प्रोसेसिंग फीस जो होगी वो आपको एचडीएफसी बैंक के नाम पे चेक के थ्रू देनी पड़ेगी। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए देखिए बिजनेस प्रोफाइल देना पड़ता है, फॉर्म 26 देना पड़ता है, ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ यहाँ पे भी देना पड़ता है आपको। इसके अलावा अगर आपका कोई करंट लोन चल रहा है तो उसका भी स्टेटमेंट वगैरह दिखाना पड़ेगा, प्रोसेसिंग फीस चेक के थ्रू देनी पड़ती है, और एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने के लिए। और अगर आपको जैसे ईएमआई कैलकुलेट करना है तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर पे डिटेल में अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हैं, यहाँ पे देखिए आपको हर बैंक का होम लोन हो गया,
पर्सनल लोन हो गया, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह के लिंक यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हो, इसके फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो। कोई ऑफर अगर एचडीएफसी बैंक लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।